हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेज़ी स्टडी बाय विशाल पे। दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2022 और 3 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों ये वीडियो एकदम डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है और साथ में स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी फील्ड में है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, किसी का भी एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो हर एग्ज़ाम में कारगर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ जुड़ जाना है और ये वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको आज के करंट अफेयर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 2022 वेटलैंड्स पर कन्वेक्शन के 51 साल पूरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों सबसे पहले ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता क्या है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी पे कुछ ऐसा भी क्षेत्र पाया जाता है जो कि थोड़ा दलदली सा क्षेत्र होता है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, तो उसी क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो है वो एक बहुत अच्छा स्रोत होता है खेतीबाड़ी का, है ना, और बहुत अच्छा स्रोत होता है भारत से ऑक्सीजन का। तो इसी जगह को आर्द्र भूमि कहा जाता है। एक दलदली क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, यानी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, ये थीम आपको याद रखनी है। ये जो थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि 2 फरवरी को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, इस दिन का उद्देश्य लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेक्शन को अपनी तारीख को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। दोस्तों, जो रामसर है, रामसर शहर में दोस्तों एक कन्वेक्शन हुआ था। ठीक है, ईरान के रामजन शहर में सबसे पहले कन्वेक्शन हुआ था। तो वहां पर जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाने के लिए कई देशों के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और सबसे पहले ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है। ठीक है, और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता है और जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार घटता जा रहा है, यानी दोस्तों ये जो है ये घटता जा रहा है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र है जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं, यानी जो मतलब जिनके अंदर जल भरा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज की बात है तो टॉप 5 इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं लास्ट, और उनकी थीम क्या क्या रह चुकी है। सबसे पहला, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी 1 फरवरी को। ठीक है, अभी भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 फरवरी को। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस की गई थी और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है, तो इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 31 जनवरी को। ठीक है, इसकी थीम थी शी द चेंज मेकर। शी द चेंज मेकर इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। उसके बाद विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया था 30 जनवरी को और इसकी थीम थी गरिमा के लिए एकजुटता। क्या थी? गरिमा के लिए एकजुटता। फिर डाटा गोपनीयता दिवस यानी डाटा प्राइवेसी डे मनाया गया था और ये 28 जनवरी को बनाया गया था और इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी प्राइवेसी मैटर्स, यानी प्राइवेसी मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस दोस्तों, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये 27 जनवरी को मनाया गया है और इसकी थीम थी स्मृति, गरिमा और न्याय। तो ये थे दोस्तों टॉप 5 करंट अफेयर्स जो कि आपके डेज से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी स्मृति वनम मंदिर का निर्माण हुआ है? तो अभी महात्मा गांधी स्मृति वनम मंदिर का निर्माण हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा कि यहीं पे जो है महात्मा गांधी स्मृति वनम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद कर युवाओं को देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है, कुर्नूल न्यायिक राजधानी है और अमरावती विधायी राजधानी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, अभी गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने नए 13 जिलों के गठन को मंजूरी दी थी और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया था। तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निधन हो गया है? तो अभी वरिष्ठ अधिवक्ता और करंट के अभी ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे, तो इनका निधन हो गया। इनका नाम था रुपिंदर सिंह सूरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। उन्हें जून 2020 में एएसजी नियुक्त किया गया था। उन्हें 2009 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी नामित किया गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने लगभग 15 वर्ष तक पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन थे और इनका नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने किसे अपना चुनावी शुभंकर चुना है? तो अभी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपना शुभंकर चुना है और ये शुभंकर है शेरा, यानी लॉयन को दोस्तों अपना जो है शुभंकर चुना है शेर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपने चुनावी शुभंकर शेरा को यानी लॉयन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य 20 फरवरी 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में मतदाता जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होगी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। वर्तमान में अभी यहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित होंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और अभी पंजाब सरकार ने एकमुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जियोलॉजिकल पार्क यानी दोस्तों भूवैज्ञानिक पार्क। तो ये दोस्तों भारत का पहला पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश आपको याद रखना है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। ठीक है, खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र से एक डायनासोर का जीवाश्म की खोज की थी। यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। लम्हेटा फॉर्मेशन को इंफ्राट्रेपियन बेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो इसकी राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में कर दी गई थी। इसके राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल है। ठीक है, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो ये भी आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो अभी वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी सप्ताह ये 1 से लेके 7 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है। तो ये जो है ये सप्ताह आपको याद रखना है और ये इसकी डेट याद रखनी है, 1 से लेके 7 फरवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक है ना, एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे 2010 में महासभा के पदनाम के बाद से फरवरी के पहले सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। सांस्कृतिक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक की कल्पना की गई थी। द वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक द कॉमन वर्ल्ड पहल की अग्रणी कार्य पर आधारित है।
ठीक है। सप्ताह का इतिहास जान लेते हैं। संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए विश्व इंटरफेथ हार्मनी वीक की कल्पना की गई थी, जिसे पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी इंपॉर्टेंट डेज के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो अभी एंटोनियो कोस्टा ये फिर से पुर्तगाल की प्रधानमंत्री बन गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है कि एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल की फिर से प्रधानमंत्री बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। हाल ही में एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल की फिर से प्रधानमंत्री बन गई है, ठीक है। अब पुर्तगाल की बात है तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ की करेंसी कौन सी है? ये यूरो है, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सूजा है, ठीक है। मार्सेलो रेबेलो डे सूजा, ये एक लाइन में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद टॉप 5 करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि न्यू पीएम एंड प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं अलग अलग देशों में। सबसे पहला तो एंटोनियो कोस्टा, जिनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है पुर्तगाल की, ठीक है। उसके बाद शियोमारा कास्त्रो, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो बन गई है, ठीक है। उसके बाद मार्क रूट, जो कि चौथी बार बने हैं, ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है। उसके बाद अली खान इस्माइलोव, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद डैनियल ओर्टेगा, ये कंटिन्यूसली चौथी बार जो है निकारागुआ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी GAV रेड्डी को भारतीय रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को बनाया गया रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो की जगह लेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर और किस बैंक ने मिलकर सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है? तो अभी टाटा पावर और SBI बैंक, इन दोनों ने मिलके ये सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। यानी दोस्तों इससे क्या करेंगे, ये जो सूरज की किरणें होती है, सूरज की किरणों से जो है ये बिजली का उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सूर्य शक्ति सेल किसने लॉन्च किया है? टाटा पावर प्लस SBI बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, एक टाटा पावर कंपनी है जो कि के साथ सहयोग किया है, ठीक है। उसके बाद टाटा पावर की बात है तो टाटा पावर सोलर सिस्टम का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ठीक है। अब बात SBI की भी है तो SBI की फुल फॉर्म होगी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। दोस्तों हाल ही में SBI ने फार्मोसा बॉन्ड जारी किए थे और ये किस पे जारी किए थे? ये इंडिया आईनेक्स गिफ्ट IFSC पर जारी किए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और SBI की बात है तो SBI दोस्तों 27 जनवरी 1921 को शुरू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना SBI के नाम से वर्ष 1955 में की गई थी। यानी दोस्तों जो आज SBI है वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया था, ठीक है। अब बैंक की बात है तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1973 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी को सरकार अपने अधिकार में ले लेती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी उर्जित पटेल ने, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अगले महीने से शुरू होने वाले पूर्णकालिक कार्य का हवाला देते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। वह कंपनी के बोर्ड के सदस्य थे। पूर्व राज्यपाल ने यह भी पुष्टि की कि इस्तीफे के लिए उनकी नई परियोजना के अलावा और कोई अन्य कारण नहीं था, ठीक है।
अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई की फुल फॉर्म होगी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में की गई थी। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ पर कई प्रतिबंध लगाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस वीडियो में एक नई चीज़ ऐड की गई है, वो है आज के प्रश्न। दोस्तों आपसे मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों के प्रश्न पूछूंगा, उसके आपको कमेंट बॉक्स में लाइन वाइज क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। पहला है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक बैंक हैं, यानी पब्लिक सेक्टर के यानी सरकारी बैंक कितने हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो ये भी आपको बताना है कि किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद किसने सेहत योजना शुरू की है, तो ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज की 3 फरवरी 2022 के करंट अफेयर की वीडियो, जो कि मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और अपना फीडबैक देना, आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है। आप बेझिझक मेरे को कमेंट करिए, सबके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।